हेलो जी, नमस्ते। सीएनएफ किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दी के मौसम में मूली के पराठे खाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन जब हम मूली के पराठे घर पे बनाते हैं तो अक्सर ये फट जाते हैं और बनाने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप इस रेसिपी से मूली के पराठे बनाएंगे तो कभी भी आपके पराठे नहीं फटेंगे और ये लेयर्स में बनाएंगे, वो भी तिकोने शेप में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो मूली के पराठे बनाने के लिए आज मैंने ले ली है मूली, जो कि है 750 ग्राम। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, छील लिया है और इसको ग्रेट कर लिया है। ग्रेटर में जब हम कद्दूकस करते हैं तो उसमें दो साइड्स होती हैं, एक मोटा और एक बारीक। तो मैंने बारीक साइड से इसको कद्दूकस किया है, तो ये कुछ इस फॉर्म में हुई है। इस तरह से इसके बारीक लच्छे निकल आएंगे। और मैं ले रही हूँ आटा। ये तकरीबन मैंने 2 कटोरी लिया है। वेट में देखा जाए तो ये 200 ग्राम के आसपास है। और साथ ही हम ले रहे हैं बेसन। ये बेसन मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। ये हमारा एक बाइंडर की तरह काम करेगा। मसालों में हम ले रहे हैं नमक, जो जाएगा स्वाद के हिसाब से। यह है जीरा, साबुत जीरा, जो मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टेबल स्पून। धनिया पाउडर आधा टेबल स्पून। गरम मसाला आधा टेबल स्पून। अमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून और हींग 1 से 2 पिंच। साथ ही हमें चाहिए ऑयल, जिसमें हम हमारा मसाला भी बनाएंगे और पराठों को भी तैयार करेंगे। 2 इंच अदरक मैंने ली थी, जिसको ग्रेट कर लिया है। 2 हरी मिर्च फाइनली चॉप कर ली है। और यह है धनिया पत्ती, जिसको भी मैंने अच्छे से धोकर और इसको फाइनली चॉप किया है। मूली के पराठे बनाते समय अक्सर जो हमें प्रॉब्लम आती है कि पराठा फट जाता है, वो इसलिए आती है क्योंकि मूली में एक्सेस वाटर होता है। तो अभी हम एक्सेस वाटर को निकाल देंगे। उसके लिए एक कपड़ा मैंने ले लिया है, एक कॉटन का नैपकिन है, और इसके अंदर जितनी भी ग्रेटेड मूली थी वो मैं डाल दूंगी और अच्छे से हम इसको निचोड़ लेंगे। तो देखिए, जब हम कपड़े में लेकर इसको इस तरह से गोल रोटेट करते रहेंगे और हाथ से भी थोड़ा दबाते रहेंगे, तो सारा मूली का जो पानी है, एक्सेस वाटर, वो नीचे बाउल में आ जाएगा। अब ये जो पानी है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसको आप फेंके नहीं। या तो इससे आप मूली के पराठे के लिए आटा लगा लें, या फिर इस पानी में आप भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा नमक और चाट मसाला डालकर भी पी सकते हैं। ये बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव होता है। तो हम जितना हो सकेगा इसकी मूली के अंदर से इस तरह से सारा पानी निकाल देंगे। पराठे बनाने के लिए पहले हम आटा लगा लेते हैं। तो ये गेहूं का आटा लिया था मैंने, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक मैं कम की तरफ डालूंगी, क्योंकि जब हम इसका मसाला प्रिपेयर करेंगे तो उसमें भी नमक आएगा। तो मैं यहाँ बहुत ही कम नमक डालूंगी। और उसके बाद हमें इसको गूंथ लेना है। तो मैं वही पानी अभी यूज कर रही हूँ, जो मैंने पानी अभी मूली को निचोड़ते समय निकाला था। तो वही पानी हम पहले यूज कर लेंगे। और ये आटा हमें सॉफ्ट की तरफ लगाना है, ज्यादा हार्ड नहीं, क्योंकि जब हम भरेंगे तो स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। तो चलिए, इस आटे को अब हम लगा लेते हैं, थोड़ा सॉफ्ट आटा। तो देखिए, आटा बिल्कुल सॉफ्ट रेडी हो गया है। तो इस पे मैं लगा देती हूँ थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि अपना मॉइस्चर ना खोए। और इसको हम ढक कर रख देंगे कुछ देर के लिए, सेट होने के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसको साइड में रख देते हैं। तो स्टफिंग के लिए सबसे पहले हमें जो बेसन हमने लिया है उसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बिना किसी तेल के और बिना किसी घी के। तो मैं यहाँ ले रही हूँ एक पैन के अंदर बेसन, और इसको मैं कर रही हूँ ड्राई रोस्ट। तब तक ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि ये भुरभुरा सा नहीं हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी ये किस कंडीशन में आ जाएगा। ये जो हम भुनाई करेंगे बेसन की, ये आप मीडियम टू लो फ्लेम पे करें, नहीं तो इसके जलने का डर रहता है। और इसको कंटिन्यू स्टर करें। तो बेसन अब अच्छे से भुन चुका है, और आप जैसे देख पा रहे होंगे कि हल्का सा दानेदार सा हो गया है। इसके कलर में भी चेंज आया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको वो मिलेगा बेसन जो शुरू का कलर था, और ये जो अब भूनने के बाद हो गया है। तो बस इसी समय हमको गैस अपनी बंद कर देनी है, और इसमें बेसन को, भुने हुए बेसन को एक बाउल में निकाल लूंगी, और फिर हम तैयार करेंगे हमारा मसाला।
तो अब मसाला प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक ले लिया है पैन और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। ज्यादा ऑयल हम इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि एक्सेस ऑयल होते ही हमारे जो पराठे हैं वो फटने लगते हैं, उनकी स्टफिंग में बहुत ज्यादा ऑयल हो जाता है। तो वो अवॉइड करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा ही हम तेल लेंगे और इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ हींग और जीरा। जब जीरा थोड़ा सा तड़कने लगे तो मैं बाकी के मसाले जैसे अदरक, मिर्च वगैरह ये सब हम डाल लेंगे, पर पहले इसको तड़कने देते हैं। तो बस अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक जो हमने ग्रेट करके रखी थी और हरी मिर्च जो हमने बारीक चॉप कर ली थी। इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। और अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ हमारी मूली। इसको हम ज्यादा देर नहीं भूनेंगे, बस मुश्किल से कुछ सेकेंड्स। और फिर इसके अंदर हम मिलाएंगे नमक। नमक हम इसी स्टेज पे इसलिए मिला देंगे क्योंकि जब हम बेसन मिलाएंगे तो वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, हमने बेसन को भी रोस्ट इसीलिए किया था जिससे कि ये अच्छे से इसका पानी एब्जॉर्ब कर ले। आप कच्चा बेसन भी डाल सकते हैं क्योंकि इस स्टेज पे वो भून जाएगा अपने आप, पर जब हम रोस्ट किया हुआ बेसन डालते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाता है और हमारा जो मसाला है वो ज्यादा गीला गीला नहीं बनके तैयार होगा। तो इसको मैं भून रही हूँ। साथ ही जो रोस्टेड बेसन होता है बहुत ही नटी सा फ्लेवर देता है इस मसाले में, जो बहुत अच्छा लगता है। एक अलग सा टेस्ट होता है इस पराठे का। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। हमने पराठों में भी आटे जब सेट किया था तो उसके अंदर भी नमक डाला था, तो उस हिसाब से आप नमक डालें। ये गया नमक और इसको हम भून लेंगे कुछ सेकंड्स और, जिससे इसका जो एक्सेस वाटर अभी भी इसके अंदर अगर बचा हुआ है तो वो भी निकल जाएगा। तो कुछ सेकंड्स भूनने के बाद मैं इसके अंदर अब डाल रही हूँ रोस्टेड बेसन। और रोस्टेड बेसन मैं उसी हिसाब से डालूंगी जितनी जरूरत होगी, एक्सेस में नहीं डालूंगी। तो मुझे लगता है इस समय 2 टेबलस्पून बहुत होगा। इसको अच्छे से मिला लेते हैं और देखते हैं, अगर जरूरत होगी तो और बेसन डाल लेंगे। एकदम खिला खिला ये मिक्सचर बनके तैयार होगा, जिससे कि जब आप पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और ये मिक्सचर आप कुछ देर पहले भी बना के रख सकते हैं और जब पराठे बनाने हो तो फटाफट से पराठे सेक लीजिए। तो मैं इसके अंदर आधा टेबलस्पून और डाल रही हूँ बेसन और इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो कुछ सेकंड्स हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब हम इसके अंदर बाकी के जो मसाले हैं वो डाल लेते हैं, जो थे हमारे लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर यानी कि खटाई और गरम मसाला। ये सब डाल के भी हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और फिर हम डाल लेंगे इसके अंदर धनिया और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद अच्छे से जब ये मिल जाए पूरा मिक्सचर, तो इसको आप एक प्लेट या बाउल में निकाल लीजिए, जिससे कि ये मिक्सचर ठंडा हो जाए। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तभी हम आगे की स्टफिंग करेंगे पराठों में। तो देखिए, मैंने सारे मसाले को इस प्लेट में निकाल लिया था, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी ठंडा हो गया है और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ये आ चुका है। तो अब इसकी स्टफिंग कर लेते हैं और पराठे रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने एक पेड़ा निकाल लिया है आटे में से और ये उतना ही साइज का निकाल लीजिए जितना कि आपको बड़ा पराठा बनाना हो। अब मैं इसको बेल लूंगी एक पतली चपाती की तरह, और ये मैं पतली ही बेलूंगी क्योंकि जब मैं फोल्ड करूंगी तो ये थोड़ी मोटी अपने आप हो जाएगी। तो जितनी पतली हो सके आप उतनी पतली चपाती इसकी बेल लीजिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसकी बड़ी सारी चपाती बना ली है और ये तकरीबन इस थिकनेस की है। अब मैं बीचों बीच जो इसका सेंटर है वहां से लेकर साइड तक एक कट लगा दूंगी और इसके अंदर मैं अब भरूंगी मसाला। और मसाला आप थोड़ा अच्छे से भरें क्योंकि भरवा पराठे हैं और जब तक इसमें मसाला ही नहीं होगा तो मजा ही नहीं आएगा। तो मैं इसके अंदर मसाला अच्छे से फिल कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने अच्छे से इसके ऊपर मसाला लगा दिया है और अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने साइड का जो एरिया है उसमें थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया है
ये वो हिस्सा होगा जहाँ पे हम इसको अच्छे से चिपका पाएंगे। तो जहां से मैंने इसको काटा था, अब इसको अच्छे से पकड़कर मैं इस तरह से टर्न कर दूंगी और दबा दूंगी अच्छे से अपनी उंगलियों से। फिर से एक बार लेंगे और टर्न कर देंगे और इसको फिर से अच्छे से हम दबा देंगे। फिर से एक बार टर्न करेंगे। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारे पराठे अच्छे से पूरे रोल ना हो जाएं। तो देखिए ये हो चुका है रेडी एक हमारा पराठे का स्टफिंग। और इसके जो एरिया, ये जो एरिया था ना जो मैंने स्टफिंग नहीं की थी, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से प्रेस करते हुए दबा दूंगी जिससे कि स्टफिंग यहाँ से बिल्कुल भी ना निकले। साथ ही ये जो एरिया था कट एरिया, उसको भी हम अच्छे से दबा देंगे और इसको अच्छे से हथेलियों में भी दबा लें और फिर हम इसको करेंगे रोल। अब जितना मोटा आप चाहते हैं पराठे को करना, उतना अच्छे से रोल कर लीजिए। तो लीजिए मैंने अच्छे से रोल कर लिया है और रोल करते समय ना ज्यादा प्रेशर नहीं लगाइए, नहीं तो ये मूली के पराठे फट सकते हैं। हालांकि हमने इसको बहुत अच्छे से बंद किया है स्टफिंग को, पर फिर भी हमें प्रेशर इस पे कम ही लगाना है। तो चलिए अब सेक लेते हैं। जब हम पराठों को सेकते हैं, चाहे वो कोई भी स्टफ्ड पराठा हो, तो हमेशा कोशिश करिए कि जो आप तवा ले रहे हैं वो थोड़ा हैवी हो, जिससे कि पराठे क्योंकि स्टफ हैं तो अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे और थोड़े क्रिस्पी भी बनेंगे। तो चलिए पराठे को सेक लेते हैं। तो देखिए तवा जब हल्के से गर्म हो जाए तो मैं इसको हल्का सा ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से, जिससे कि जो हमारा पराठा है वो बिल्कुल भी ना चिपके तवे से भी। और अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी हमारा बिला हुआ पराठा। तो ये लीजिए और इसको हम सेक लेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि नीचे एक थोड़ा सा क्रस्ट रेडी नहीं हो जाता। और जब वो रेडी हो जाएगा तो पलट के फिर से इसको सेकेंगे। तो चलिए पलट देते हैं हमारे पराठे को। एक तरफ से सिक गया होगा, ये देखिए कितना अच्छा सा इसमें कलर आना शुरू हो चुका है। दूसरी साइड से भी हम सेक लेते हैं। दूसरी साइड से भी पराठा सिक गया है। तो अब हम इस पे लगा लेते हैं ऑयल और इसको अच्छे से दबा दबा के क्रिस्पी होने तक हम सेकेंगे। इसको आप जितना अच्छा सेक सकते हैं सेकिए, क्योंकि ये क्रिस्पी पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए पराठा कितना क्रिस्पी और कितना बढ़िया बनके रेडी हो रहा है। तो बस इसी तरह से मैं बाकी के पराठे भी सेक लेती हूँ। तो लीजिए तैयार है मूली के मजेदार से पराठे। इसको आप सर्व करिए दही, चटनी, सॉस, बटर या फिर घर के बने मजेदार से अचार के साथ। और देखिए ये तिकोना तो बना ही है, साथ ही इसमें से बिल्कुल भी स्टफिंग नहीं निकली है। आप जितना चाहें इसमें स्टफिंग कर सकते हैं। आप इसे घर पे जरूर बनाएं और मुझे बताएं कि कैसा बना।